नमस्कार दोस्तों, खमा गणी। मैं आज आपके साथ पीबी पटेल आज लेके आया हूँ रीट 2024 के लिए बुक रिव्यू। तो इसमें दोस्तों अपन सबसे पहले देखेंगे साइकोलॉजी की बुक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों उसमें मेरे पास में एक बुक तो है प्रभात की, जो है वंदना जादव की, रीट L1 और L2 दोनों के लिए, ठीक है। और दूसरी बुक है मेरे पास में रीट की है, जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की है, ठीक है, जो है L1 L2 दोनों के लिए। तो इसमें दोनों बुक मेरे पास में है साइकोलॉजी की। तो आज अपन रिव्यू करेंगे साइकोलॉजी के बुक का, ठीक है। तो इस दोनों में से कौन सी अच्छी बुक है वो देखते हैं। पहले देख लेते हैं वंदना जादव की बुक है वो। तो इसमें दोस्तों देखो, ये टॉपिक दिए हुए हैं, बाल विकास है, व्यक्तित्व, बुद्धि, सभी टॉपिक दिए हुए हैं। और दोस्तों इसकी जो पेज संख्या है वो है 208, ठीक है। उसमें क्या क्या दिया हुआ मैं आपको पहले तो मैंने साइकोलॉजी का बता दिया है कि साइकोलॉजी में क्या क्या दिया हुआ है इसने। मतलब उसकी जो मोस्ट बात यह है कि साइकोलॉजी के टॉपिक के बाद में, हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उस क्वेश्चन के द्वारा हम अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। अपना जो डाउट कंफ्यूज वगैरह होते हैं वो उसमें दूर हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कंटेंट दिया हुआ है। ये यहाँ तक साइकोलॉजी है। फिर अधिगम वगैरह भी इसमें दिया हुआ है, अधिगम, संकल्पना, कल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा वगैरह सब, ठीक है। और दोस्तों आगे दिए हुआ है RTE, ठीक है। RTE दिए हुआ है, RTE 2009। और NCF भी दिए हुआ है, NCF 2005। आकलन, मापन, मूल्यांकन वगैरह भी दिया हुआ है। और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया वो भी दी हुई है। फिर सुपरिचित लेखक वो उनकी पुस्तकें, मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी पुस्तकें कौन सी है, साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, प्रवर्तक कौन थे, ये सब दिया हुआ है। और रीट लेवल 1 और 2 का 2015 का पेपर, 2018 और 2021, मतलब 3 एग्जाम के पेपर दिए। दूसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि देखो इसमें एक खास बात है, ये है वंदना जादव के बुक की, कि इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं। MCQ सबसे ज्यादा है। देखो MCQ एक टॉपिक है 32 पेज का, और 32 पेज के MCQ दिए हुए हैं कम से कम 317 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए MCQ। एक टॉपिक के 300 क्वेश्चन है, तो मतलब अपना टॉपिक पढ़ने के बाद में अपन MCQ मिला ले तो भी अपना टॉपिक कवर हो जाता है। तो सबसे जो अच्छी बात है वंदना जादव के बुक की, प्रभात पब्लिकेशन की जो बुक है, विजय एजुकेशन ऐप पे चलती है, उस बुक की सबसे खास बात यही है। अगला टॉपिक देखे तो आगे देखो आलपट वगैरह, प्रक्षेपण, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ है, उसमें बुद्धि है, बुद्धि के प्रकार के सिद्धांत हैं। फिर ये गिलफोर्ड का जो मॉडल दिए हुए हैं, मॉडल सिद्धांत, ये स्वयंगात्मक बुद्धि, व्यक्तित्व, विभिन्नता वगैरह। इसमें भी देखो दोस्तों जो टॉपिक दिए हुए हैं वो देखो, अपन क्वेश्चन देखे तो कितने दिए हुए हैं। इसमें भी क्वेश्चन 300 है, 300 से ज़्यादा, मतलब हर टॉपिक के 300 क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक अपना क्वेश्चन में कवर हो जाता है L1 और L2 के। तो मैं आपको ले जाता हूँ अब 153 पेज नंबर पे NCF, ठीक है। तो NCF देखो यहाँ पे दी हुई है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें NCF कितने पेज की है, 100, मतलब 4-5 पेज की NCF दी हुई है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान है RTE देखो धारावाही दी हुई है, टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है वो कुछ धारा है, धारा में क्या क्या है वो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में दिया हुआ है मापन है, मूल्यांकन भी पूरा दिया हुआ है। फिर उसके वापस वो आगे क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको पेपर दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है। सुपरिचित लेखक और उनकी पुस्तकें, ये पुस्तकें और लेखक दिए हुए हैं, ठीक है। देखो पुस्तकें, लेखक वॉटसन है, विलियम जेम्स वगैरह पुस्तकें पूरी जो मोस्ट है। फिर बुद्धि का सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व, ये सब सिद्धांत है। फिर रीट लेवल 1 का पेपर 2015 का, देखो ये 30 क्वेश्चन। फिर रीट लेवल 2 का 2015 का पेपर है, 30 क्वेश्चन इनके। फिर 2018 का, ऐसे करते करते 3 एग्जाम जो हुए लगातार, उनके पेपर L1 और L2 के हैं। और बस लास्ट में इतना ही है, मतलब ये वंदना जादव की बुक होगी, ठीक है। वंदना जादव जो JPP प्रेजेंट है, जयपुर पब्लिक का है, ठीक है, वंदना जादव। और अब देखेंगे फर्स्ट रैंक, जो फर्स्ट रैंक की बुक है, ठीक है। इसमें रीट की जो दिया हुआ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वो कैसा है।
अपन देखेंगे। तो इसमें भी टॉपिक तो सेम ही है, ठीक है। इसमें टॉपिक में दोस्तों अंतर है वो देखो, इसमें भी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 2 का 2018 का पेपर और लेवल 1 का 2018 का पेपर, मतलब इसमें 1 साल का ही पेपर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें भी RTE दी हुई है, शिक्षा का क्रियात्मक अनुसंधान मापन मूल्यांकन दिया हुआ है। और बाकी तो NCF भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें मानसिक विकृतियाँ व इनके उपचार, ये अलग से टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन ये दोस्तों रीट में भी ये टॉपिक अपने नहीं है, मतलब नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर इसमें और क्या, मतलब कुल मिला के वंदना जादौन की जो बुक है और फर्स्ट रैंक की बुक है, दोनों बुक के टॉपिक तो सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। फिर इसमें भी वो माइलस्टोन दिए हुए हैं। और आगे इसमें दोस्तों थोड़े कलरिंग है, लेकिन इसमें छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ये खासियत इनकी है। फिर देखो ये जो साइकोलॉजिस्ट टीम का सबसे पहले इसका दिया हुआ विवरण दिया हुआ है, फिर इसकी पुस्तकें ये इसमें दी हुई, मतलब कुल मिलाकर सेम ही है, ठीक है। ये मैस्लो का सिद्धांत है। फिर यहाँ से ये पेपर दिए हुए हैं, पेपर के साथ में देखो पेपर और पेपर के साथ में उसका रिव्यू दिया हुआ, पूरा आंसर मतलब उसका विवरण दिया हुआ है। आगे ये क्वेश्चन उसका आंसर अपशब्द में, फिर उसका विवरण, मतलब ये भी अच्छी बात है कि अपन इस क्वेश्चन के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अपने मन में हो तो उसमें दूर हो जाता है कन्फ्यूज, ये भी अच्छी बात है। फिर आगे देखेंगे अपन अभिवृद्धि या विकास, इसमें थोड़ा दोस्तों छोटा लिखा हुआ है ताकि पढ़ने में भी थोड़ी समस्या आती है, बाकी इतना तो कुछ नहीं है ज़्यादा। और लिखा हुआ तो सेम ही, थोड़ा कंटेंट का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इधर का उधर है तो इधर का उधर है। और आगे देखो बालक का संज्ञानात्मक विकास, व्यंग्यात्मक विकास। आगे अपन देखेंगे अधिगम के आयाम भी दिए हुए हैं, अधिगम के कितने आयाम है, ठीक है। जो गैने ने दिए थे, रॉबर्ट गैने ने दिए थे, वो अधिगम के आयाम है। फिर इसमें देखो, इसमें वंदना जादौन की बुक में कोई भी सिद्धांत दिया हुआ है तो इसमें कोई चित्र नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी सिद्धांत दिया हुआ है तो उसके चित्र हैं, उसके फोटो लगाए गए हैं, ताकि अपन इस फोटो को देखकर उसके बारे में अमूर्त रूप से अपन समझ सकते हैं और अपने मन में वो एक स्थायित्व होता है। अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका फोटो देखते तो हमें ज़्यादा याद होता है, ये इसकी भी बेनिफिट है। मतलब दोस्तों इसमें जो फोटो दिया है उसका बेनिफिट और है, ठीक है। बाकी इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है तो उसका मैटर भी ज़्यादा होगा। बाकी इसके भी पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ 320, मतलब इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, फिर भी ये विस्तृत है और छोटा छोटा लिखा हुआ है तो इसमें मैटर भी ज़्यादा है। और देखो चित्र के द्वारा, पूरा चित्रों के द्वारा समझाया हुआ है ताकि समझ में आ जाए, ये भी अच्छी बात है। देखो हर जगह मतलब चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। और टाइम जो ये देखो बंडूरा के सिद्धांत वगैरह हैं, चित्र, इसमें भी चित्र मिलेंगे आपको। फिर अधिगम असमर्थता वगैरह हैं। आगे अपन देखेंगे RTE, फिर अभिप्रेरणा अधिगम दिया हुआ है, ठीक है। और सृजनशीलता, फिर अपन पढ़ते हैं NCF, ये NCF है तो NCF में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर मूल्यांकन मापन भी दिया हुआ है। और आगे RTE यहाँ पे ये रहा, ये RTE टॉपिक इसमें थोड़ा विस्तृत है। RTE टॉपिक देखो ये क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है तो इसमें विस्तृत दिया हुआ है। RTE का टॉपिक इतना लंबा दिया हुआ है और इसमें यह एक सर्कल के द्वारा आपको समझाया भी गया है। ये देखो मोस्ट पॉइंट उसको लिखा हुआ है, देखो अलग अलग कलर में लिखा गया है। फिर ये टेबल भी बनाई है, टेबल के द्वारा समझाया गया है जो भी धारा है उसमें। फिर इसके जो क्वेश्चन है पीछे क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इसके रिव्यू भी हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है उसको बार प्रतिरूप किया है। फिर सीखने के प्रतिफल हैं, तर्क आदि वगैरह हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, जो टॉपिक होता है उनके पीछे इनके भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन है उससे मतलब ज़्यादा इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें क्वेश्चन के बाद उसका व्याख्या भी दी हुई, विवरण दिया हुआ है, ताकि उसके रिलेटेड और क्वेश्चन हो उसमें शामिल हो जाए और पढ़ने में आसानी हो सके। मतलब दोस्तों इस दोनों बुकों में अपन बात करें तो ये वंदना जादौन की बुक है प्रभात पब्लिकेशन की और ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। तो इसमें भी टॉपिक के पीछे क्वेश्चन है, इसमें भी टॉपिक के पीछे क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का उनका रिव्यू दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन का रिव्यू नहीं है। फिर इसमें जो भी कंटेंट थ्योरी दी गई है उनका चित्र साथ में इंक्लूड किया है, इसमें कोई चित्र वगैरह नहीं है। और लिखने की जो शैली है, दोनों की शैली है तो सेम ही है। उसमें ब्लू कलर तो इसमें रेड कलर ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। और उसमें जो टॉपिक है इसमें 1-2 टॉपिक ज़्यादा है, इसमें 1-2 टॉपिक कम है।
लेकिन वो चलेंगे, कोई ऐसा इतना ज़रूरी कोई है नहीं रीट में। तो इनसे ज़्यादा ये बेनिफिट है। देखो अगर कोई आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो साइकोलॉजी, तो आपके लिए ये बुक अच्छी रहेगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट है और समझने में भी आसानी से आप समझ जाओगे खुद इस तरह पे बिना क्लास लिए। और इसको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, विस्तृत भी है और अच्छी भी है। कंटेंट इसमें कुल मिलाकर अच्छा है, मतलब कोई भी पढ़ो तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से देखो तो विस्तृत ये है, तो आपको यही पढ़नी चाहिए। और पहली बार पढ़ रहे हो तो ये पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।